नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम पहले शब्द अलंकार पढ़ चुके हैं। अब हम अर्थालंकार पढ़ेंगे। अर्थालंकार में पहला अलंकार है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की परिभाषा और उसके भेद हमने पहले वीडियो में अपलोड कर दिए थे। अब हम उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और समान धर्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उपमा में उपमा के 4 अंग होते हैं। पहला होता है उपमेय, दूसरा होता है उपमान, तीसरा होता है उसका वाचक शब्द और चौथा होता है समान धर्म। उपमेय क्या होता है? कवि द्वारा वर्णित बिंदु जो अमूर्त होता है, जो दिखाई नहीं देता। इस अमूर्त को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए कवि एक ऐसा उपमान रखता है जो अप्रस्तुत होता है, उपस्थित तो नहीं होता, परंतु सर्वसाधारण द्वारा वह समझा जा सकता है, वो देखा हुआ होता है। उसको हम बोलते हैं अप्रस्तुत होता है, परंतु समाज में प्रचलित होता है, सर्वज्ञात होता है। इसमें एक वाचक शब्द पाया जाएगा जिसमें सा, सी जैसे, सम, समान, सरीखी, सदृश्य, सरिस जैसे शब्द होंगे। समान धर्म किसमें? उपमेय और उपमान में गुण अथवा दोषों में समानता दिखाने वाले शब्द होंगे। इसके लिए हमने एक उदाहरण लिया है, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें 4 प्रकार के शब्द हैं। पहला हम बताए थे उपमेय, अर्थात कवि किसका वर्णन कर रहा है? कवि अपने मन का वर्णन कर रहा है, इसलिए उपमेय है। मन क्या है? उपमेय है और अमूर्त है, उसका कोई आकार नहीं होता। इस मन की विशेषताओं को प्रदर्शित करने के लिए कवि ने उपमान का प्रयोग किया, वो है पीपर पात, पीपल का पत्ता। जिस प्रकार से वायु से, हवा से पीपल का पत्ता हिलता है, वैसे ही कवि का मन संसार में विचलित रहता है। जैसे तो उपमा में पीपर पात को उपमान बनाया, सरिस यानी समान, किसके समान है? पीपल के पत्ते के समान। तो सरिस शब्द वाचक शब्द है। क्या डोल रहा है? मन डोल रहा है। तो उपमेय और उपमान में समानता दर्शाने वाला शब्द है वो डोलना है, विचलित होना। तो कवि का मन वैसे ही विचलित हो रहा है जैसे पीपल का पत्ता वायु से विचलित हो जाता है, हिलता है। अन्य उदाहरण हम देखते हैं, तुलसीदास जी का ये है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। यहाँ पर तुलसीदास जी ने वो उदाहरण लिया है, जब भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ दिया था और लक्ष्मण से उनका संवाद चल रहा था, तब उन्होंने कहा था कि हे लक्ष्मण, जिस किसी ने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वो सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। किसके समान है? सहस बाहु के समान। तो सम क्या है? यहाँ पर वाचक शब्द है। क्या है? वाचक शब्द है। किसके समान है? किसका वर्णन कर रहा है? अपने शत्रु का। तो कवि शत्रु का वर्णन कर रहा है, तो ये अमूर्त है, तो ये कहलाएगा उपमेय। और किसके समान है? सहस बाहु के समान, तो ये है उपमान। और किसका शत्रु? मेरा शत्रु। जैसे सहस्र बाहु मेरा शत्रु था, वैसा ही शिव धनुष तोड़ने वाला भी मेरा उतना ही शत्रु होगा। तो कवि ने यहाँ पर इस प्रकार से चारों धर्मों का पालन करते हुए ये उपमा अलंकार का उदाहरण लिया है। अन्य उदाहरण हम और देख सकते हैं, भूली सी एक छुवन बनता हर जीवित क्षण। भूली सी एक छुवन बनता हर जीवित क्षण। कवि अपने जीवन के एक एक पल जो उसका जीवन में बीत चुका है, उस पल को याद करते हुए बताता है। क्या, किसका वर्णन कर रहा है? कवि अपने बीते हुए समय का वर्णन कर रहा है। तो यहाँ पर सी शब्द क्या है? वाचक शब्द है। सी शब्द क्या है?
वाचक शब्द है। वर्णन किसका कर रहा है? भूली हुई बातों का, भूली हुई बातों का। तो यह है उपमेय। जीवित क्षण कैसा महसूस हो रहा है? जैसे अभी जो पुरानी बीती हुई बातें हैं वो वर्तमान में ज्यों की त्यों प्रकट हो रही है, इसलिए उसको जीवित क्षण बताया। लगता कैसा है? छुवन जैसा। कैसा लगता है? छुवन जैसा। तो ये हो गया उपमेय। अब मैं आपको ये बताना चाहता था कि जहाँ पर चारों अंग विद्यमान होते हैं वह, और जिसमें चारों में से एक भी नहीं होता वह, उसके आधार पर उपमेय के दो भेद हो जाते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? लुप्त उपमा। चारों में से यदि एक भी नहीं होगा तो लुप्त उपमा हो जाता है, चारों होते हैं तो उसमें कौन सा होता है? पूर्ण उपमा हो जाता है, लेकिन रहेगा उपमा ही। तो इसमें चारों समान बातें थी, इसलिए ये क्या हो गया? पूर्ण उपमा। इसमें चारों नहीं है, इसलिए क्या हो गया? लुप्त उपमा। अन्य उदाहरण भी हम ले सकते हैं। उपमा अलंकार के उपरांत हम दूसरा अलंकार, अर्थालंकार लेते हैं, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है? जो हमने पहले उपमा में पढ़ा था, क्या? उपमेय और उपमान। वहाँ उपमेय में उपमान से तुलना की जाती थी, जबकि यहाँ पर उपमेय उपमान एक हो जाते हैं, एक समान हो जाते हैं। यदि इसकी परिभाषा की बात करें हम रूपक की, तो रूपक की परिभाषा देने के लिए हमने बताया कि उपमेय और उपमान क्या होते हैं? एक समान हो जाते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं रहता, दोनों अभेद्य आरोप हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उपमेय और उपमान में अत्यधिक समानता होने के कारण उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप हो जाता है, और जहाँ पर ऐसा होता है क्या कहलाता है? रूपक अलंकार कहलाता है। उदाहरण देख लेते हैं इसके, तो हमें बात ज़्यादा समझ में आ जाएगी। सूरदास जी लिखते हैं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हाँ। सूरदास जी लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी माता से कहते हैं कि हे मैया, मैं तो चंद्र खिलौना लेना चाहता हूँ। चंद्र खिलौना, चंद्र रूपी खिलौना। किसको लेना चाहता हूँ? चंद्र रूपी खिलौने को लेना चाहते हूँ। तो यहाँ पर वर्णन किसका कर रहा है कवि? खिलौने का। तो ये तो क्या है? उपमेय है। और किसका दिया? चंद्रमा का उपमान दिया है। यहाँ पर खिलौना और चंद्रमा एक ही हो जाते हैं, दोनों में अत्यधिक समानता है, क्योंकि चंद्रमा भी बच्चों के लिए खेलने के ही काम आता है और खिलौना भी खेलने के काम आता है। माता से चंद्र रूपी खिलौना भगवान श्री कृष्ण मांग रहे हैं, दोनों में अत्यधिक समानता,
चंद्र रूपी खिलौना। जब भी हम इसका विग्रह करते हैं तो क्या बोलते हैं? चंद्र रूपी खिलौना। तो चंद्र रूपी खिलौने में कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। अन्य उदाहरण देखते हैं। सूरदास जी लिखते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई। किसमें है? चरण रूपी कमल किसके हैं? भगवान श्री कृष्ण के। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल के कमल रूपी हैं, अर्थात कमल ही हैं। मैं बंदा, मैं भक्त उस हरि की भक्ति कर रहा हूँ। तो चरण कमल में कौन सा अलंकार है? रूपक है। चरणों की, कवि चरणों का वर्णन कर रहा है, इसलिए ये उपमेय है। और कमल के उन्होंने क्या लिया है? रूपक लिया है, इसलिए ये उपमान है। यदि अन्य उदाहरण हम देखना चाहें तो हरिवंश राय बच्चन लिखते हैं, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। स्नेह रूपी सूरा किसके रूप में? प्रेम का पान करता हूँ। किस रूप में? जैसे सूरा का पान किया जाता है, जैसे शराब का ग्रहण किया जाता है, वैसे ही मैं स्नेह रूपी सूरा को ग्रहण करता हूँ। यदि चौथा उदाहरण हम ले लिए, इसी में से लिखते हैं, वो लिखते हैं कि जग भव सागर तरने को नाव बनाए। यहाँ भव यानी संसार और उस पर आरोप है सागर का, तो संसार रूपी सागर, इसको पार करने के लिए लोग नाव बनाते हैं, संसाधन जुटाते हैं। तो हम देखते हैं कि भव और सागर में रूपक है, स्नेह सुरा में रूपक है, चरण कमल में रूपक है और चंद्र खिलौना में भी। तो तीसरा अर्थालंकार है उत्प्रेक्षालंकार। वही उपमेय और उपमान। यहाँ पर क्या होता है? उपमेय में उपमान की कल्पना की जाती है। उपमा में तुलना की जाती है, रूपक में अभेद्य आरोप हो जाता है उपमेय में, जबकि उत्प्रेक्षा में, उपमेय में उपमान की कल्पना होती है। इसमें भी वाचक शब्द होते हैं। इसके जो वाचक शब्द हैं वो है जनु, मनु, जानो, मानो आदि शब्द पाए जाते हैं। यदि इनके हम उदाहरण देखें, तुलसीदास जी लिखते हैं, जागा निशीचर देखई कैसा मानहु काल देह धरि वैसा। कुंभकर्ण जब जागा, निशाचर यहाँ कुंभकर्ण था, कैसा दिखाई देता है? तो निशाचर में, कुंभकर्ण में वर्णन कर रहा है। कुंभकर्ण का, निशाचर का तो ये उपमेय है, और इस उपमेय में कल्पना की है किसकी? मानव काल देह धरि वैसा। काल यानी मृत्यु, और मृत्यु यानी यमराज। जैसे स्वयं यमराज देह धारण करके आ गए हो, मानो, मानो स्वयं
मृत्यु का देवता देह धर करके आ गया हो, वैसा ही कुंभकर्ण दिखाई दे रहा था। अर्थात काल यहाँ पर उपमेय है, जैसा दिखाई दे रहा था वैसा है नहीं, सिर्फ उसमें मृत्यु के देवता की कल्पना की है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। हम अन्य उदाहरण भी इसके ले सकते हैं। सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा हो। सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा हो। कल्पना किसकी है? सिर के फटते ही वर्णन कर रहा है सिर का फटना, अर्थात सिर क्या है? उपमेय है। और इसमें कल्पना की है, किसकी गई है? लाल रंग के घड़े की। तो ये इसका क्या है? उपमान है। सिर फटने में कल्पना की है, किसकी की गई है? अरुण रंग के घड़े की गई है। मानो, तो कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अन्य उदाहरण हम लेते हैं। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से जैसे धुल गई हो। कवि वर्णन कर रहा है किसका? सूर्योदय के समय का। उनको पश्चिम दिशा बहुत काली सिल जैसी दिखाई दे रही है, चट्टान जैसी। उपमेय है। क्या है? उपमेय। काली चट्टान जैसी दिखाई दे रही है और उसमें लालिमा, अरुण रंग की लालिमा उस पर ऐसे गिर रही है जैसे लाल केसर से धो दी गई हो। तो जैसे शब्द यहां पर क्या है? वाचक शब्द है। कल्पना है, लाल केसर की अरुण रंग में कल्पना की गई है बहुत काली सिल में, इसलिए कल्पना होने के कारण से इसमें भी क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अगला अर्थ अलंकार है उदाहरण अलंकार, जो आपके 12वीं के सिलेबस में है। हम इस उदाहरण अलंकार को समझेंगे। क्या है उदाहरण अलंकार? जब हम अपनी किसी बात को समझाने के लिए दूसरी बात का उदाहरण देते हैं तो वहाँ पर उदाहरण अलंकार हो जाता है। इसमें 2 प्रकार के वाक्य होते हैं। प्रथम वाक्य जो उपमेय वाक्य है और दूसरा उपमान वाक्य है। हमेशा वाचक शब्द उपमान वाक्य के साथ लगा रहता है। तो जहाँ पर भी उपमान वाचक, उपमान के साथ में वाचक शब्द लगा होगा, वहाँ पर उदाहरण अलंकार होगा। तो हम इसकी परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं। किसी बात को समझाने के लिए दूसरी बात का उदाहरण देकर सहारा लिया जाए अथवा उपमेय वाक्य में कही बात के
अर्थ को समझाने हेतु उपमान वाक्य में दूसरी बात का उदाहरण रखा जाता है, वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। अब इस उदाहरण अलंकार को हम इसके उदाहरण से ही समझेंगे। तो पहला उदाहरण है, सबे सहायक सबल के कोई ना निर्बल सहाय पवन जगावत आग को दीप ही देत बुझाए। यहाँ पर एक दोहा दिया गया है। मैं कह रहा था कि अपनी एक बात को समझाने के लिए दूसरी बात का उदाहरण दिया जाता है। यहाँ पर बात क्या है कि सबल व्यक्तियों की तो सब मदद करते हैं, कोई भी निर्बल व्यक्ति की मदद नहीं करता। एक गूढ़ रहस्य है। इसको समझाने के लिए दूसरा उदाहरण दिया, जैसे पवन जगावत आग को। वही हवा जब कहीं आग लगती है तो आग भयंकर रूप ले लेती है। उस आग को और ज़्यादा हवा भड़का देती है, क्योंकि आग स्वयं में सबल थी और हवा उसे और ताकतवर बनाती है। परंतु वही हवा, क्योंकि दीपक की लो कमज़ोर होती है और थोड़ी सी हवा चलते ही उस दीपक को बुझा देती है, क्योंकि दीपक कमज़ोर होता है। तो यहाँ पर दीपक और आग के माध्यम से इस बात को समझाया गया है। तो जो पहला वाक्य है वह उपमेय वाक्य है। पहला वाक्य क्या है? उपमेय वाक्य है। और इस उपमेय वाक्य में कही गई बात को, इसके अर्थ को समझाने के लिए उपमान वाक्य दिया गया। ये पूरा कौन सा वाक्य है? उपमान वाक्य है। और इस बात को समझाने के लिए उदाहरण देकर इस बात को समझाया गया है। तो पवन जगावत आग को दीप ही देत बुझाए, यहाँ पर आग और दीपक का उदाहरण देकर इस बात को हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, नीकी पे फीकी लगे। बिनु अवसर की बात, बिन अवसर की बात जैसे बरनत युद्ध में नहीं श्रृंगार सुहात। निकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात। बिना अवसर के कितनी ही श्रेष्ठ बात क्यों ना हो, यदि बिना अवसर पे कही जाती है, उचित अवसर पर कही जाती है, अनुचित अवसर पर कही जाती है, तो वो बात निरर्थक हो जाती है, फीकी हो जाती है। उदाहरण इस बात के लिए दिया कि जैसे वर्णत युद्ध में, हम किसका वर्णन कर रहे हैं? युद्ध के हालातों का वर्णन हम कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। युद्ध के हालातों का वर्णन करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए वहाँ पर वो न करके यदि हम क्या करते हैं? श्रृंगार रस का प्रयोग करते हैं, तो हमारी युद्ध की बातें निरर्थक साबित हो जाती हैं, फीकी हो जाती हैं। तो यहाँ पर युद्ध का और श्रृंगार का उदाहरण देकर के इस बात को समझाया गया है। अलंकार है अपने पास, वो है विरोधाभास। आपका अंतिम
जो अर्थालंकार है 12वीं के सिलेबस में, वो है विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार, इसमें क्या होता है कि देखने में तो वो विरोध दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में विरोध होता नहीं है। तो विरोधाभास अलंकार है, इसकी परिभाषा यदि हम लिखना चाहें, जिसमें बाहर से विरोध प्रकट हो पर वास्तव में विरोध होता नहीं है, ऐसी स्थिति में कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास अलंकार कहलाता है। इसका उदाहरण लेते हैं हम। रहीम जी लिखते हैं, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं को, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। इस प्रेमी हृदय की गति को कोई समझ नहीं सकता। जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। श्याम यानी काला, श्याम यानी काला, और उज्ज्वल यानी सफ़ेद। जैसे जैसे काला रंग बढ़ता है वैसे वैसे यह सफ़ेद हो जाता है। वास्तव में काला रंग बढ़ने से काला ही होना चाहिए था, परंतु यहाँ पर उज्ज्वल हो रहा है, अर्थात देखने में विरोध प्रकट हो रहा है, लेकिन वास्तव में विरोध होता नहीं है, क्योंकि यहाँ श्याम का मतलब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है। श्याम का मतलब है श्री कृष्ण से, श्री कृष्ण की भक्ति है। और उज्ज्वल होना, दोष रहित होना, दोष रहित होना। कहना क्या चाहते हैं यहाँ कवि? कि जैसे जैसे प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति हमारे जीवन में उसका रंग चढ़ता जाता है, वैसे वैसे ही हमारे अंतरतम के दोष, वह हमारा मन, हमारा हृदय उज्जवल होता चला जाता है, हम दोष रहित हो जाते हैं। वास्तव में विरोध नहीं होता है। हम इसका दूसरा उदाहरण ले सकते हैं। संस्कृत में कहा गया है, अपूर्व कोशो अयम विद्यते तव भारते वे तो वृद्धि मायाति क्षय मायाति संचयात। हे माँ सरस्वती, तुम्हारी विद्या का खजाना भी अनोखा है। जैसे जैसे हम इसको खर्च करते हैं ये बढ़ता चला जाता है, और जैसे ही इसको हम संग्रह करते हैं ये घटता चला जाता है। वास्तव में संसार में यह है कि जिसको हम खर्च करते हैं वो हमें घटना चाहिए, लेकिन विद्या का खजाना अनोखा है। जैसे जैसे खर्च करते हैं ये बढ़ता है, और जैसे जैसे इसको हम संग्रह करते हैं, यानी संग्रह करने से बढ़ना चाहिए, लेकिन ये घटता चला जाता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सरस्वती के भंडार की, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े।
बिन खर्चे घट जात। उसी बात को लिखा है हिंदी में। सरस्वती के भंडार की बड़ी अनोखी बात है, ज्यों ज्यों इस विद्या के खजाने को हम खर्च करते हैं ये त्यों त्यों ही बढ़ता चला जाता है, और यदि इसको खर्च नहीं किया जाए तो ये घटता चला जाता है। एक जगह कवि लिखते हैं, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, दिल में क्या झरना है। अपनी प्रियतमा के लिए कहता है कि हे प्रियतमा, मैं जितना भी अपने हृदय को तुम्हारी यादों से उड़ेलता हूँ, खाली करता हूँ, वो खाली नहीं होता, वो हृदय तुम्हारी यादों से पुनः पुनः भर जाता है। तो उड़ेलना यहाँ पर क्या है? खाली करना है। खाली करने से खाली होना चाहिए था, लेकिन फिर भी यादों से भर जाता है, इसलिए इसमें भी विरोधाभास अलंकार है। धन्यवाद।